Good morning, dear students. Today we will start exercise 1.4. Okay, for the 1.4 the topic is Venn diagrams. Okay, Venn diagrams ये बहुत ही ईजी है और अच्छा इंटरेस्टिंग भी है ना, डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे तो इसका भी बेसिक उतना नहीं है, शॉर्ट में है, 2-3 टॉपिक बस है। तो वेन डायग्राम्स होती क्या है ना, तो पहले इसका डेफिनेशन से समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा है ना। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम, आप डेफिनेशन पूरा लिखिएगा है ना, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम where universal set is represented in a rectangle। universal set है ना, universal set represented in a rectangle। okay, Venn diagram is a diagram where universal set is represented in a rectangle and the subset of universal set is represented in a closed curve, usually circle we can say that है ना। subset of universal set is represented in a closed curve और इसको क्या बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं, यूजुअली इट्स कॉल्ड सर्कल। ठीक है, वेन डायग्राम्स क्या होती है, देखिए यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड इन अ रेक्टेंगुलर। ओके, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, यूसी रिप्रेजेंट करते हैं है ना। और इसके जो भी अंदर रहते हैं है ना, जो सबसेट इसके यूनिवर्सल के होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, क्लोज कर्व से, है ना। क्लियर, ये है इसका, सपोज इसको दे दें, ये दे देते हैं, ऐसा होती है वन डायग्राम। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स है ना, यूनिवर्सल सेट सपोज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ए इक्वल टू क्या है, क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से है ना। ले लूँ मैं 5 6 7 ले लेता हूँ बस है ना, 5 6 7 9 भी ले लेता हूँ है ना। अब देखते हैं इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको वेन डायग्राम में, है ना। यूनिवर्सल सेट है ये, रेक्टेंगल है ना, बाहर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, यूनिवर्सल सेट के लिए। इज इट क्लियर। अब इसमें क्या क्या रिप्रेजेंटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब ये एक सेट है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने में, दिखाने के लिए थोड़ा इजी वे से कुछ नया तरीका से कर लेते हैं। और मिटाना पड़ेगा क्या, चलिए 5 6 7 8 9 10। ठीक, ए इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं, उसको मॉडिफाई कर दो, 2 3 6 7 9 10, वो एग्जाम्पल समझा रहा है ना, 2 3 6 7 9 10। अच्छा सर्कल बनेगा बोलकर मैंने ले लिया। ओके, दिस इज द ए। ओके, वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लेट्स बी इक्वल टू अगर लिखते हैं, क्या लिखें, अगर 6 7 है, ये है बी, इस तरह वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इसका डेफिनेशन, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम where universal set is represented in a rectangles and subset of universal set is represented in a closed curve, usually it's called circle। ये है डेफिनेशन, मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा उसका डेफिनेशन, बाकी आप इस तरह को उसको समझ सकते हैं। अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने एग्जांपल ये तो बता दिया, इसका जो नॉर्मल जो उसका फॉर्म होता है, वेन डायग्राम होता है, ये वेन डायग्राम है। एक एग्जांपल लेकर बताया, सपोज यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स सेट ए इक्वल टू 2 3 6 7 9 10 एंड बी इक्वल टू 6 7 लिया है ना। देखो ये सबसेट है ना, सबसेट इसका है, ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो ये सबसेट होगा, ये ए एंड बी इसका होगा कि नहीं। तो ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी के बारे में देखना है, वेन डायग्राम ही पढ़ना है। तो ऑपरेशन ऑन सेट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशंस, रेक्टेंगल्स, सॉरी अलजेब्रा वगैरह में पढ़े हो है ना। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट, इसका जनरली मीनिंग क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई,
डिवाइड, ये होती है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 तरह की होता है, तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो एक यूनियन है, यूनियन ऑफ सेट्स, और क्या एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, और एक क्या टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ सेट। ये 3 टॉपिक है। तो 1 बाय 1 तीनों को इलाबोरेट करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट देखते हैं, फिर इंटरसेक्शन देखते हैं, फिर डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह का सिंबल, और इंटरसेक्शन को ऐसा, और डिफरेंस को बीच में ऐसा माइनस रहेगा वो, है ना। देखते हैं 1 बाय 1 टॉपिक। तो पहले कौन सा देखें, यूनियन ऑफ सेट देखें, ठीक। चलिए फिर उसको आगे देखते जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, पहले इसको समझिए। यूनियन ऑफ सेट डेफिनेशन चाहिए, ओके ओके, डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, ओके। डेफिनेशन फिर यहाँ पर लिखो, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई, ओके। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी, पहले उसको जनरली शॉर्ट में समझ लीजिए ना, 2 सेट है ए और बी, है ना, तो दोनों सेट में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाएगा, ओके। तो इसका डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स है, एग्जाम्पल लीजिए साथ में, है ना, ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 12 सपोज, है ना, आई हैव टेकन। देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, इट्स, इसका सिंबल क्या मैंने बताया था, यू, है ना, यू टाइप का है ना। यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इसको कैसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अंडरस्टूड, क्लियर है। देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिख देता हूँ, ऑल एलिमेंट्स का लिख दिया मैं, है ना, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी का भी लिख देता हूँ, ओके। कॉमन एलिमेंट्स टू बीइंग टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट्स टू बीइंग टेकन ओनली वंस, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही बार लेना, जैसे यहाँ पर 6 डबल हुआ है ना, तो इसको नहीं लेना है ऐसा, ओनली ऐसा। नाउ दिस इज अ सेट, अंडरस्टूड, तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। दिस इज द ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, ओके। समझ में आ गया डेफिनेशन, दोनों एलिमेंट्स का लेना है, कॉमन यूनियन एलिमेंट्स टू बीइंग टेकन ओनली वंस, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही बार लेना है, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है ना, लेट सेट ए इक्वल टू, है ना, जैसे सपोज 3 नाम दिया था ना, राम सीता एंड गीता, ये क्या है, फुटबॉल प्लेयर हैं, ओके। एंड लेट सेट इक्वल टू क्या दिया है, कुछ और नाम लिख लो, 2 को तो सेम लिखता हूँ, राम सीता, एक अकबर दिया था शायद, है ना, अकबर, दे आर क्या है, क्रिकेट प्लेयर है, एग्जाम्पल, ओके। तो इसमें क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, एंड इंटरप्रेट बोला है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब करना क्या है, क्या है ये बताना है ना। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, पहले देखते हैं, राम सीता दोनों में दिया है तो उसको लिखो पहले, राम सीता, अब क्या आएगा, गीता, इसमें राम सीता दिया हुआ है, अकबर आ गया, ये तो आ गया एक्स यूनियन वाई। तो इसमें इंटरप्रेट क्या कर रहा है, तो ये जो एक्स यूनियन वाई जो है, ये दोनों क्या है, दोनों फुटबॉल प्लेयर हैं, है ना, ये सेट एक्स यूनियन वाई इज अ फुटबॉल प्लेयर एंड आल्सो क्रिकेट प्लेयर, है ना। तो क्या होगा, आइदर या फुटबॉल प्लेयर होंगे या क्रिकेट प्लेयर होंगे, है ना, आइदर वाला यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, ये वाले को, है ना, आइदर ए और बी या बोथ, मतलब ए एक्स यूनियन वाई क्या बोल रहा है,
या तो इसमें जो एक इसमें या तो क्या है, फुटबॉल प्लेयर हैं या क्रिकेट प्लेयर हैं या दोनों प्लेयर हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैसे, लेट्स, है ना, एक्स, तो क्या होता है, ये दोनों में बिलोंग्स करता है ना, x बिलोंग्स टू ए और या x बिलोंग्स टू b। जो x है ना, इसको सेट ए दे दूं क्या, ये यूनियन था, सॉरी, है ना, यूनियन है ना हमारा मैथमेटिकल, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, x है जो x बिलोंग्स टू ए में करेगा या बी में करेगा या दोनों में होगा, और लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए बी आ गया तो दोनों में से किसी में होगा ही होगा। अंडरस्टूड, इसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। और थोड़ा सा देखते हैं इसका वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम तो क्लियर होगा सबको, वेन डायग्राम पर यूनिवर्सल सेट क्या है ना, बिगेस्ट पॉसिबल जो होता है ना, जो थोड़ा सा उसके बारे में डेफिनेशन पढ़े थे लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है सब। ओके, अब सेट ए एंड सेट बी, ठीक, तो क्या होगा, इसमें क्या रहती है, इसमें का दोनों को मिक्स हो जाता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड सेट बी। ये है ए यूनियन बी, ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा सबको लिया जाता है, जो इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया तो एक ही बार लिया जाएगा, दोबारा नहीं लिया जाएगा, अलग अलग करते तो अलग अलग हो जाता हो, है ना। तो ये क्या है, ये यूनियन ऑफ सेट ए। तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, वेन डायग्राम भी हो गया। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं ना, यहाँ पर लिख दूँ प्रॉपर्टीज़, क्या किसका प्रॉपर्टीज़ है, इजी प्रॉपर्टीज़ है। पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ बोलना है, बोल सकते हो, है ना। मतलब कि ए यूनियन बी होगा वो बी यूनियन ए भी होगा, अंडरस्टूड। जैसे ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा। ये क्या, ये वाला प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और क्या है प्रॉपर्टीज़, सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है, कैसे ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप शायद क्लास 7th 8th से पढ़ रहे हो, है ना, तो इस साल के बारे में फेमिलियर होना चाहिए। तो क्या होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, अच्छा सी यूनियन सी बनाइए, ओके। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, पीडीएफ भी भेज दूंगा। और क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, फाई के साथ, है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। ए यूनियन फाई क्या होगा, फाई तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा ए, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। जैसे कि आइडेंटिटी यूनिवर्स बोलते हैं ना, वन के साथ करने से, मल्टीप्लाई वगैरह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड जीरो इज एडिटिव यूनिवर्स बोलते थे, इस तरह ये क्या है, आइडेंटिटी लॉ। और क्या सेटिस्फाई करता है ये, है ना, ए यूनियन ए क्या होगा, ये सेल्फ वाला है ना, इसका ए यूनियन का ही होगा तो ए यूनियन भी होगा, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो क्या है, आइडोमपोटेंट लॉ, आइडोमपोटेंट लॉ इसको बोलते हैं, ओके। और एक क्या है लास्ट, यूनिवर्सल के साथ, है ना, कौन सा प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सल, ये यू है और ये यूनियन है, ओके। तो क्या होगा, यूनिवर्सल तो बड़ा होता है, उसका पॉसिबल ही होता है, तो क्या आएगा, यू ही आएगा वो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ, यू लॉ बोलते हैं, ओके।
ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली इसका इंटरसेक्शन का सेट भी होता है और डिफरेंस का भी होता है। तो अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, क्या है? लेट, पहले यूनियन था, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ए इक्वल टू क्या एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लें, 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 12। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, इंटरसेक्शन ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। ओके, क्या पढ़ते हैं इसको? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड? क्या हो जाएगा? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, विच आर एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी। जो ए एंड बी में कॉमन है, क्या कॉमन है? 6 एंड 8। अंडरस्टूड? इतना सिंपल ही है। ठीक है, बट कभी कभी कुछ कंडीशन में आता है ना, कि ये कॉमन भी नहीं होता। उस सेट में क्या एग्जांपल जैसे लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या आएगा? 5, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं? ए एंड बी को डिसज्वाइंट। अच्छा, इसका वेन डायग्राम बताऊंगा तब आपको समझ आएगा, है ना। तो इसको भी होल्ड में रखिएगा। पहले इसको, इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है देख लो, है ना। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? पहले वाला क्या था? यूनियन मतलब आर, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, है ना। ऐसा था, जो मतलब क्या होना चाहिए? ओनली दोनों में जो हो रहा है उसको एक बार ही लेना है, कॉमन को ओनली 1 बार लेना था। तो दोनों का नहीं लेना था, इसलिए इसमें एंड नहीं था, और था। इसमें दोनों में से जो भी कॉमन है उसको लेना है, इसलिए ये एंड आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो कॉमन, उसमें क्या था? कॉमन को ओनली एक बार लेना था, तब दोनों को कंबाइन करना, इसलिए उसमें और था। अंडरस्टूड? अब इसका वेन डायग्राम कैसा होता है? वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट यू, लेट सेट ई, लेट सेट बी, ये हो गया ए बी। ओनली क्या लेना है? जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ये होगा इसका ए यूनियन बी। ठीक, ऐसा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, इसमें जब बताया था कॉमन नहीं आ रहा, 5 आ रहा, तब क्या होगा? इसमें वेन डायग्राम क्या होगा? कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो इसको क्या बोलते हैं इस कंडीशन में? ए एंड बी आर कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट। इसको डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पर ज्वाइंट नहीं हो रहा है। ओके, अब इसका क्या देखिए, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। सेम प्रॉपर्टीज होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाएगा, है ना। पहले का भी प्रॉपर्टी रिमाइंड करना है आपको। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया था मैंने? किसमें? यूनियन में, है ना। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था? पहला प्रॉपर्टीज क्या था? ए यूनियन बी था, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कौन सा लॉ था? कम्यूटेटिव अंडरस्टूड? सेकंड क्या था? याद कीजिए, एसोसिएटिव था ना। ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट डालिए, इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट डालिए बी इंटरसेक्शन सी। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ये सब पहले से पढ़ चुके हैं ना। और क्या था? थर्ड, ए इंटरसेक्शन फाई। इसमें क्या होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या ले जाता है? कॉमन को ले जाता है, तो कॉमन तो कुछ नहीं रहेगा, तो क्या आएगा? फाई।
है ना। सिमिलरली यू इंटरसेक्शन ए मतलब यूनिवर्सल में ए लिया जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, है ना, ये तो बड़ा है तो यही बचेगा ना जो उसका कॉमन आएगा ए। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड यू डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। एक और था, क्या था, ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा ये ए, इसे क्या बोलते हैं, एडम्पोटेंट लॉ। एक नया लॉ है जो क्या था, ये उसको देखिएगा, ए यूनियन या ऐसा भी कर सकते हो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है, ओके। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यूनियन है, यूनियन, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ओके। या इसका एक और होता है, उल्टा भी हो जाता है, ए यूनियन रहेगा तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इसको देख लें कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, इधर से देखें ना, पहले बी यूनियन सी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो, वेट, बी यूनियन, है ना, ये है यूनिवर्सल, ठीक, ये क्या है, यूनिवर्सल्स क्या अपना रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन है, यूनियन मतलब क्लियर है, यूनियन मतलब क्या होता है, पूरा सब चीज़ आता है ना, पूरा ये आएगा, है ना। अब इस पर एक ए सपोज बी है, ए सी है, एक यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक, ये है आपका बी यूनियन सी, ठीक। अगर बी यूनियन सी हो गया उसके बाद इंटरसेक्शन भी आएगा ना, तो इसी को रिप्रेजेंट कीजिए उसी में, ओके। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए, पहले जैसा था ऐसा बनाइए, है ना, बी और सी, ठीक है, बी और सी, ये तो पूरा बी और सी का था हमारा, क्या था, ये दोनों बी और सी का था, तो इसमें इंटरसेक्शन ए आ गया, ये क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ क्या होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कि ओनली इसको लेना है, सिर्फ कॉमन को, दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लेना है, तो ये जो कॉमन क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से था तो ये वाला नया आ गया, ठीक। और क्या चीज़ है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसको रिप्रेजेंट करते हो आप, है ना, इरेज कर दूँ, अगर उसको रिप्रेजेंट करते हो आप, यूनिवर्सल हमेशा रहेगा। अब आपको इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए बी, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए वाला एरिया होगा, है ना, इस पे क्या है, सी, है ना, अच्छे से देखकर बनाएगा डायग्राम वगैरह, ओके, ठीक। तो ए वाला कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इंटरसेक्शन सी को, है ना, ए इंटरसेक्शन सी को, ओके, तो ये भी सिमिलरली आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, पहले सेम टू सेम बना देता हूँ, है ना, ये क्या है आपका, ए बी था आपका, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, चलो नो प्रॉब्लम, इसको ए करना पड़ेगा, इसको बी करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए आपका सी है और ए है, इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए वाला एरिया होगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक।
ए वाला पहले देख चुके एक अलग से, फिर इसको साथ में कंबाइन कर चुके, इसको अलग से देख चुके, इसको अलग से देख चुके। अब इसको अगर कंबाइन करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक वाला छूट रहा है तो ये नया बना दूँ। आपका ये यूनिवर्सल हो गया। अंडरस्टूड। है ना, क्लियर है, जो तीनों में हो रहा है ना। इसमें आ गया, ये हो गया आपका ये वाला। अंडरस्टूड। इसको इस तरह के आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके शो करना है। ओके, एक लास्ट टॉपिक है, वो क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा पीडीएफ से। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट बहुत ईजी है, छोटा टॉपिक है, उसको ज़्यादा डिटेल्स से करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहीं पर बता रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होती है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है, क्लियर है आपको, है ना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे कि एग्जांपल के लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या ले लूँ मैं, 7 8 9 10। ये क्या होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होती है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जो कि जो बी का है ए में बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं। तो 7 8 9 10 इसमें है, तो 7 8 9 10 को नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, क्लियर है। अगर इसी को अगर करते बी माइनस ए, तब क्या होता, बी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बट विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना। ये इसमें नहीं करना चाहिए, तो ये वाला क्या है, इसमें तो है ही नहीं ना, तो कुछ नहीं बच रहा है ना, ये पूरा इसमें माइनस हो रहा है, कुछ नहीं बचा। इन दिस केस वी कैन राइट इन 5 डायरेक्टली। ओके, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्क्वायर बन गया, इसको रेक्टेंगल बनाइएगा। ओके, दिस इज ए, दिस इज अ बी। ओके, तो क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ओनली ए में होना चाहिए पूरा, है ना, ये होगा ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है, इस तरह करना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, एक्सरसाइज 1.4 आई हैव रिटन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। अब क्या करना है, देखो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देखिए, वो अगर क्लियर है तो एक्सरसाइज 10 मिनट में कवर हो जाएगा, है ना। तो इसमें वैसे ही करते हैं, तो क्या है, 2 क्वेश्चन में लिखा हूँ, x इक्वल टू ना y इक्वल टू, है ना। हाउ टू राइट, वे ऑफ राइटिंग आई विल सेंड ऑल्सो PDF, डोंट वरी। ओके, तो 2 क्वेश्चन लिखा है इसमें, तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू सेट 1 3 5 एंड y इक्वल टू सेट 1 2 3। क्या फाइंड करना है, यूनियन x यूनियन y। ओके, अब यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है ना, ऐसा लेना है जो दोनों सेट को लेना है, बट जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लेना है ना। तो पहले इस सेट को लिखता हूँ मैं, है ना, 1 3 5, 1 तो लिख चुका, 2 नहीं लिखा हूँ क्या, 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुका, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हो दूसरे में, आर्डर में कर सकते हो, 1 2 3 5, या डायरेक्ट भी ऐसा चाहो तो लिख सकते हो अगर समझिए हो तो। अंडरस्टूड, ये है यूनियन, है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, क्या बोला, इसमें सेम क्वेश्चन करना है, बट यहाँ पर क्या था, इंटरसेक्शन है, तो उसको भी साथ में बता रहा हूँ। ओके, इंटरसेक्शन है, तो इसका अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो क्या होगा, ये इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड, ओके। क्या इंटरसेक्शन होगा, देख इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, ओनली कॉमन टू बी टेकन, है ना, ओनली कॉमन को ही लेना है। तो क्या इसमें कॉमन, 1 दोनों में क्या है, 1 ले लिया, 3 दोनों में क्या ले लिया, 5 दोनों में क्या नहीं है, तो आगे तो है ही नहीं। ये हो गया आपका
इंटरसेक्शन, एक साथ दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, 1 और 5। अंडरस्टूड? क्लियर है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन? अब आ जाइए 4th नंबर वाले में। 4th नंबर वाले क्या बोलता है? A इक्वल टू सेट x, क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर है ना, x क्या है? नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अब इसके बारे में तो अच्छा से इक्वलिटी साइन के बारे में अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसमें क्या है? एक्सक्लूजन इसमें नहीं लिया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा और इसमें 6 को लिया जाता है अगर इक्वल टू है तो, है ना। 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, है ना। अब b इक्वल टू क्या दिया है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ी है x ग्रेटर देन 10। इसमें क्या, इस साइन में दोनों को ही एक्सक्लूजन है, दोनों को ही नहीं लिया जाता, 6 और 10 को नहीं लिया जाएगा, मीन 7 8 9। अच्छा यहाँ पर बताऊँ क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो इसका यूनियन फाइंड करेंगे, A यूनियन B। क्या होगा A यूनियन B? जो दोनों में कॉमन है ना, मतलब दोनों सेट को लेना है और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लेना है। तो पहले तो उसको लिखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया यूनियन, क्योंकि सब आ जाएगा, है ना। बट क्वेश्चन में इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा? X इज अ नेचुरल नंबर क्या बोला है? एंड इसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है, तो A वाला साइड रहेगा 10 तक। क्लियर है? क्योंकि 1 और 10 को अगर A भी कर सकते थे, 2 करते थे तो ऐसा करते, मतलब 2 भी ले लेते, है ना। तो इस वजह से किया हूँ। अंडरस्टूड? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था कुछ, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर दिया। ओके, अब इसी का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या था? ओनली कॉमन हैज़ टू बी टेकन, ओनली कॉमन को ही लेना है आपको। दोनों में क्या कॉमन है देखिए, A और B में 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? 5। दिस इज द इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 and 4 आई हैव रिटन। ओके, लेट, पहले सेकेंड नंबर को देखते हैं ना। लेट A इक्वल टू सेट ए बी है ना, सेट A इक्वल टू ए बी है एंड B इक्वल टू ए बी सी है। इज A इज ए सबसेट ऑफ B। A सबसेट है क्या B का? मतलब A पार्ट है क्या B का? व्हाट इज A यूनियन B? वो है क्या वो बताना है, उसके बाद व्हाट इज A यूनियन B ये भी बताना है ना। सो हियर A इक्वल टू क्या है एंड B इक्वल टू क्या है? A B C। तो सबसेट है क्या? A सबसेट B है ना, बिकॉज क्या है, ये सभी पार्ट इसमें है, तो यस लिख दीजिए बस। A सबसेट B है ना। एंड व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा? आपको सबको लेना है, ओनली कॉमन को एक ही बार लेना है। A B आ गया C। ये जो A B C क्या है? B है ना, तो A यूनियन B क्या होगा? ओनली B होगा। ऐसे आपको सॉल्व करके बनाना है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 में 2-3 क्वेश्चन लिखा हूँ। 4 के पहले फर्स्ट बोलता हूँ, है ना। क्या है? इफ़ A इक्वल टू दिया हुआ है, B इक्वल टू दिया हुआ है, C इक्वल टू दिया हुआ है एंड D इक्वल टू दिया हुआ है। ओके, क्लियर है? तो A यूनियन B क्या होगा? पहले आप यहाँ पर लिखिए A इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू क्या है एंड D इक्वल टू क्या है लिखिए, है ना। सो A यूनियन B, इन दोनों को लिखना है। तो स्टार्टिंग से लिखिए 1 2 3 4। यूनियन मतलब बार बार वही बता रहा हूँ क्या होता है, इसको लेना है, दोनों को लेना है और कॉमन होगा उसको एक ही बार लेना है। 5 6 है ना, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं सब क्वेश्चंस।
सेकंड देखते हैं, है ना। अच्छा, अगर इसी का ए इंटरसेक्शन बी भी देखें क्या, साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर इसी का ए इंटरसेक्शन सी भी, ए इंटरसेक्शन क्या था, बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है उसी को लेना है। क्या कॉमन है इसमें, देखिए 1 2 3 4 ओनली कॉमन है। ओके, सेकेंड नंबर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी है, ठीक। ए और सी को देखिए, इसमें क्या कॉमन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी में क्या है, 5 से स्टार्ट है, 5 6 7 8। अगर इसी का ए इंटरसेक्शन सी देखें तब, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ में हो रहा है ना। ए इंटरसेक्शन सी देखें, इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन, कॉमन को लेना है। दोनों में ए और सी में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं है, देयरफॉर 5, है ना। उसके बाद क्या था बेटा, 5 नंबर वाला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी देखना है। पहले ए में क्या क्या लिखिए, 1 2 3 4, बी में क्या क्या लिखिए, 3 4 तो ले चुके थे इसलिए उसको नहीं लिखना है, 5 6, सी में क्या है, 5 6 हो चुका, 7 8। डायरेक्ट ऐसा बनाना है आपको। अगर यही वाला क्या होता है, इंटरसेक्शन होता तब, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है ऐसा कीजिए, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक साथ तो नहीं ले सकते ना, इसलिए ऐसा कीजिए। पहले ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए और बी देखिए, ए और बी में क्या कॉमन है, ओनली 3 4 है, 3 4 इंटरसेक्शन सी। तो सी क्या है लिखिए, सी में क्या है, 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8। इंटरसेक्शन होगा क्या कुछ, है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर 5। क्लियर बन जाएगा, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 को भी, है ना। सेम क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, सब तो आपका बेसिक में क्लियर हो चुका है ना, टॉपिक में क्लियर हो चुका है। एक आध और बताता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, क्वेश्चन नंबर 6 से होगा, ये कोई सा भी क्वेश्चन होगा, क्या हो सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है। तो पहले देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी यहाँ पर निकाल चुका, तो डायरेक्ट लिखूँ क्या मैं, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है, देखो तो डायरेक्ट यहाँ से देखें, ए है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है, देख भी लो, यहाँ पर भी चेक कर लो, ठीक, 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन को ओनली लेना है। कॉमन क्या क्या है, ये वाला पूरा कॉमन है ना, क्योंकि वो तो सब रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका आंसर। ऐसा आपको 6 में बनाना है। क्लियर है इंटरसेक्शन वाले को, यूनियन और इंटरसेक्शन इतना में क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, है ना, क्या 6 तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, 8 और 9 है, बाकी तो सेम है, दोनों को बताता हूँ, है ना, दो क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, जो दोनों ज्वाइन नहीं करता हो, है ना, मतलब उसमें 5 निकलता हो। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड इसको लिखिएगा, क्या लिखोगे, ऐसा लिखकर x इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पर क्या है 4 बीच में है, 5 है एंड 6 है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है क्या, इंटरसेक्शन वगैरह कुछ कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन सी देखते हैं ना, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4, देयरफॉर दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि 4 दोनों में है ना, इंटरसेक्शन है इसीलिए। अंडरस्टूड, डिसजॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आ जाइए, क्या बोला फर्स्ट में a माइनस बी, डिफरेंस सबको पता होगा, है ना। ऐसा लिखना है, सेट ए को लिखना है
बट सेट ए को ऐसे लिखना है, जो बी है बी इसमें बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। पूरा सेट ए को लिखिए लेकिन बी के जो भी एलिमेंट्स इसमें रहेगा उसको नहीं लिखना। जैसे कि 3 बी में नहीं है ना तो लिखिए 3, 6 लिखिए, है ना, 9 बी में नहीं है क्या, नहीं लिखिए, 12 बी में है तो उसको नहीं लिखना है, उसको ए माइनस बी बोलते हैं। 15 बी में है नहीं है तो लिखिए, 18 बी में है नहीं है तो लिखिए, 21 नहीं है लिखिए। ये है क्या, डिफरेंस। और क्या था बेटा, ए माइनस सी। क्या होता है इसका डेफिनेशन बताया ना, है ना, सेट ऑफ ऑल बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए का पूरा लिखना है तो लेकिन बी में वो बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर से ए का पूरा लिखिए, 3 है, सी में 3 है क्या, देखो नहीं है तो लिखिए, 6 सी में है तो नहीं लिखना है, माइनस करना है, ऐसे कट कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो कैसी, ठीक। क्या है और 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 जो जो बचा उसको लिख दो। क्या क्या बचा, 3 9 15 18 21। एक और क्या है, डी माइनस ए, डी माइनस ए। अच्छा ध्यान रखिएगा, डी माइनस ए तो पहले डी के एलिमेंट्स को देखना है ना। 5 डी माइनस ए, 5 इसमें है क्या, नहीं है तो 5 को लिखिए। 10 इसमें है क्या, नहीं है तो लिखिए। 15 इसमें है क्या, है तो नहीं लिखना है। 20 इसमें है क्या, नहीं है तो लिखिए। ये है डिफरेंस। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो इसको आप 1.4 कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।